जय हिंद दोस्तों, ये प्रश्नावली 5.2 है। 5.2 का हम पहला क्वेश्चन को बनाएंगे। आप लोग ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सार्वंटर डी और एनवा पद एन है। ठीक है, तो कहने का मतलब देखिए, इसमें ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, एन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो इसी तरह करके हम पूरा पांचों क्वेश्चन को बनाएंगे एक ही वीडियो में। ठीक है, तो चलिए हम पहला क्वेश्चन यहाँ पे हल करते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे फर्स्ट, ठीक है, लिख देंगे यहाँ पे हल। ठीक है, उसके बाद देखो ए बराबर 7 दिया है तो 7 लिख दिए। ठीक है, उसके बाद डी बराबर कितना दिया है 3, तो 3 लिख दिए। ठीक, एन बराबर कितना दिया है 8, तो 8 लिख दिए। ठीक है, एन बराबर हमें निकालना है, तो एन बराबर क्या करेंगे, व्हाट कर दिए। ठीक है, उसके बाद अब एन का फार्मूला एक है, एन का फार्मूला यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, एन बराबर, ठीक है, ए प्लस एन माइनस 1 और डी। और एन को क्या बोलते हैं, ए को क्या बोलते हैं, एन को क्या बोलते हैं, डी को क्या बोलते हैं, पिछले वीडियो में आप पढ़े होंगे। ठीक है, तो चलिए हम इस पर सेट कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए एन का एन लिख दिए। ठीक है, बराबर है तो बराबर कर दिए, ए का मान 7 है तो 7 कर दिए, प्लस है तो प्लस कर दिए, एन का मान 8 है तो 8 कर दिए, माइनस है तो माइनस कर दिए, और डी का मान है 3 तो हम 3 कर दिए। ठीक है, देखिए एन का एन कर दिए। ठीक है, उसके बाद देखिए 7 का 7 कर दिए, प्लस है तो प्लस कर देंगे। देखिए 8 में से एक गया 7, 7 में हम 3 से गुना करेंगे तो 21, तो हम लिख दिए यहाँ पे 21। ठीक है, उसके बाद एन का एन। ठीक है, उसके बाद बराबर, देखिए इस दोनों को जोड़ेंगे 7 और 21 को तो हो जाएगा 28, और यही आंसर आ गया। ठीक है, और हमें एन ही चाहिए तो यहाँ पे लिख देंगे कितना 28। ठीक है, तो एक वाला बन गया। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन को बनाते हैं इसमें का। ठीक है, चलिए पहला इसको मिटाते हैं, तो दूसरा क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे फिर हल। ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे दूसरा नंबर। ठीक है, देखिए इसमें ए बराबर कितना दिया हुआ है -18। ठीक है, और डी बराबर क्या दिया हुआ है व्हाट, यानी कि डी ही हमें यहाँ पे निकालना है। ठीक है, एन कितना दिया हुआ है 10। ठीक है, एन कितना दिया हुआ है 0, तो हम लिख दिए 0। ठीक है, अब एन के फार्मूला आप लोग याद कर लिए, तो एन का फार्मूला पे ही सभी क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो ए प्लस एन माइनस 1 और डी। ठीक है, एन के जगह पे 0 तो 0 कर दिए। ठीक है, बराबर ए का मान है -18 तो -18 कर दिए। ठीक है, प्लस है तो प्लस कर दिए, एन का मान 10 है तो 10 माइनस 1, और इसका करके डी का मान कितना है निकालना है तो हम कर दिए। ठीक है, देखिए 0 का 0 करेंगे, बराबर है तो बराबर कर दिए, -18 है तो 18 कर देंगे। ठीक है, प्लस है तो प्लस कर दिए। देखिए 10 में से एक गया 9, 9 में हम डी से गुना किए तो 9d हो जाएगा। ठीक है, और देखिए ये किस चीज़ में है, माइनस में, इस साइड भेजेंगे तो प्लस में हो गया। ठीक, और बराबर 9d हो गया। ठीक है, देखिए गुना में है तो हम भागा में भेजते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा कितना, d बराबर हो जाएगा 18/9। ठीक है, 9 के पहाड़ा में 2 मरतबे आता है 18। ठीक है, तो हम d बराबर क्या लिखेंगे 2, और हमें d का मान ही ज्ञात करना था। ठीक है, और ये आंसर आ गया, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कितना 2। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी लिख देंगे 2। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन बन गया। अब हम बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन के। ठीक है, तो चलते हैं बनाते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो यहाँ पे लिखेंगे कितना तीसरा। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे हल। देखिए ए बराबर व्हाट है, यानी कि हमें ए ही निकालना है। ठीक है, उसके बाद डी बराबर कितना दिया हुआ है -3, तो -3 लिख दिए। ठीक है, उसके बाद एन बराबर क्या दिया हुआ है 18, तो 18 लिख लिए। ठीक है, ए एन बराबर क्या दिया हुआ है -5, तो -5 लिख दिए। ठीक, अब ए एन का फॉर्मूला क्या है, तो ए प्लस एन माइनस 1 और डी। ठीक है, एन का मान कितना है -5, तो -5 लिख दिए, बराबर ए का मान कितना है निकालना है तो निकालना है, प्लस कर दिए। एन का मान कितना है 18 -1, और डी का मान कितना दिया हुआ है -3, तो -3 लिख दिए। ठीक है, देखिए -5 का -5 कर दिए। ठीक है, बराबर ए का मान है नहीं है तो ए कर दिए, प्लस कर देंगे। देखिए 18 में से एक गया 17, 17 में हम -3 से गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा कितना 51। ठीक है, और ये प्लस माइनस माइनस हो गया। ठीक है, ये माइनस हो गया। देखिए
अब क्या करेंगे, -5 का -5 लिख दिए। ये किस चीज़ में था, माइनस में, इस साइड में कर देते हैं, प्लस में हो जाएगा कितना 51, ठीक है। और बराबर क्या हो गया ए, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए -5 को और +51 को, यानी कि कितना बच गया 46 को, ठीक है। और बराबर क्या करेंगे, ए कर देंगे, ठीक है। और ए का मान ही हमें निकालना था, देखो यहाँ पे, ठीक है। तीसरा में ए का मान ही निकालना था, ए ही आंसर हो गया, ठीक। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन बन गया, हम चौथा क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। चौथा क्वेश्चन बनाते हैं। चौथा के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे चौथा, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे हल, ये बराबर लिखेंगे -18.9, ठीक है। उसके बाद डी बराबर क्या लिखेंगे 2.5, ठीक है। उसके बाद है इन बराबर वाट। उसके बाद ए इन बराबर क्या है 3 इसको भी बैठाएंगे, ठीक है। ए इन का फॉर्मूला आप लोग इतना बार लिखने के बाद याद भी हो गया होगा, ठीक है। तो देखिए ए इन का 3.6 बराबर ए का मान है -18.9, ठीक है, प्लस एन का मान क्या है वाट, तो वाट कर भले सॉरी एन का मान नहीं है तो एन ही कर दिए, और -1 करेंगे, और डी का मान है 2.5। देखिए 3.6 है तो 3.6 कर दिए। देखिए ये माइनस में है तो हम इधर प्लस में कर देते हैं, कितना 18.9, ठीक है। और देखिए ये प्लस है तो नहीं, यहाँ पे हम बराबर कर देंगे, ठीक है। देखिए 2.5 से हम गुना करेंगे एन में तो 2.5 एन हो जाएगा, ठीक है। माइनस है तो माइनस कर देंगे, ठीक है। और 2.5 से हम 1 में गुना करेंगे तो 2.5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 3.6 हो गया, ठीक है, प्लस 18.9 हो गया, ठीक है। देखिए ये माइनस में है तो इस साइड ले आ रहा है, प्लस में हो जाएगा 2.5, ठीक है, बराबर 2.5 एन हो गया, ठीक है। चलिए इस तीनों को जोड़ते हैं, ठीक है। तो इस तीनों का आप लोग जोड़िएगा, तो जोड़िएगा किस तरह, यहाँ पे हम बता देते हैं, आप लोग जोड़ लीजिएगा, ठीक है। 18.9 हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद 2.5 हो जाएगा, इसको आप जोड़ लीजिएगा, ठीक है। हम एक डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है। 25.0 हो गया, और उसके बाद जीरो का वैल्यू नहीं होता है तो जैसे हम काट देते हैं, ठीक है। यहाँ आएगा कितना 25.0, ठीक है, और इसका वैल्यू नहीं होता है तो हम 25 लिख दिए, ठीक है। और देखिए गुना में तो भागा में कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2.5, ठीक है। अब देखिए ये हटेगा तो एक यहाँ पे जीरो होगा, ठीक है। 25 से 25 एक मरतबे कटा, और एक जीरो है तो जीरो कर दिए, ठीक है। इसका मतलब इन बराबर क्या लिखेंगे हम 10, ठीक है। और यहाँ इन बराबर आ गया कितना 10, हमें एन ही निकालना था चौथा में, ठीक है। उसके बाद हम पांचवा क्वेश्चन को अभी बनाएंगे, ठीक है। तो पांचवा क्वेश्चन यहाँ पे लिखेंगे, और लिखेंगे यहाँ पे हल। उसके बाद ए बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पे 3.5, ठीक है। उसके बाद हम डी बराबर क्या लिखेंगे 0, एन बराबर क्या लिखेंगे 105। उसके बाद एन बराबर क्या लिखेंगे वाट, तो यानी कि यही हमें ए निकालना है। तो ए एन का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ए एन का मान हमें निकालना है तो ए एन लिखेंगे, बराबर कर दिए, ठीक है। ए का मान है यहाँ पे 3.5 तो 3.5 लिख दिए, प्लस है तो प्लस कर दिए। एन का मान क्या करना है हमें 105 है तो 105 कर दिए, -1 करके डी का मान 0 है तो 0 कर दिए, ठीक है। देखिए ए एन का ए एन कर दिए बराबर 3.5 कर दिए, ठीक है। और प्लस है तो प्लस कर दिए। देखिए 105 में से एक गया 104, 104 में हम 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। किसी भी संख्या में 0 से गुना करने पर 0 हो जाता है, ठीक है। देखिए ए एन का ए एन बराबर, देखिए 3.5 में हम 0 जोड़ेंगे तो 3.5 ही हो जाएगा, ठीक है। और यही आंसर हो गया, ठीक है, क्योंकि हमें ए एन का मान ही हमें यहाँ पे निकालना था पांचवा में, ठीक है। और ए एन का मान आ गया, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। जय हिंद।